आई होप सबने डेट एंड डे पेपर पे बुक की पेज पे मेंशन कर लिया होगा। क्लास आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम होमवर्क दिया था तो मैंने आपसे ये पेज स्किप करवाया था और मैंने आपसे कहा था कि ये पेज हम क्लास में करेंगे। मैं आपको ये क्लास में करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी ये मैं आपको बता दूं कि ये वैसे तो ये एडिशन है लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं वो तमाम मिसिंग नंबर जो नंबर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे क्लास? सिर्फ पहले आपने समझना है उसके बाद इसको करना है। आप इंग्लिश में वर्ड अपोजिट करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। जैसे डे का अपोजिट हर दफा क्या होता है? नाइट ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम डे के अपोजिट में इवनिंग लिख ले या वॉट एवर कुछ भी हम लिख सके। इसी तरह जब भी हमें कभी कोई नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम हमारे पास जो साइंस दिए हुए होते हैं, साइंस मीन ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बुक के पेज पर। ये साइन नजर आ रहा है ना आपको? ये जो साइन आपको दिया हुआ है फाइंड आउट करते वक्त हम इस साइन का अपोजिट साइन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो आप इस प्लस का अपोजिट क्या लोगे? माइनस लोगे। ओके, हमने यहाँ पे प्लस का अपोजिट क्या लिया? हमें फाइंड आउट करना है नंबर। टू नंबर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं। लुक एट द क्वेश्चन बी। 70 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 145। यानी 70 पे हमें एक ऐसा नंबर प्लस करना है जिसका आंसर क्या आ जाए? हमारे पास 145 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ साइन प्लस दिया हुआ है। किसका साइन दिया हुआ है? हमारे पास यहाँ प्लस दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास प्लस का साइन दिया हुआ हो और हमें कुछ सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना हो, थर्ड नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब माइनस किसको करते हैं क्लास? गुड क्वेश्चन। हमारे पास टू वैल्यूज हैं। हमें सेकेंड वैल्यू माइनस जो है वो हमें सेकेंड वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? इन टू वैल्यूज में से जो बिगर वैल्यू है वो सबसे पहले हमने ऊपर रखनी है। तो इन दोनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 145। ठीक है, तो जो है 145 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब 145 लिखने के बाद हमने क्या करा? सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है 70, उस 70 को 145 के नीचे हमने आराम से पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद क्लास अब हमको क्या करना है? इस 145 में से 70 को माइनस कर देंगे हम। 145 में से 70 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब माइनस करते हुए वही सिंपल रूल जो माइनस का होता है। 5 में से 0 गया, जब 5 में से कुछ गया ही नहीं तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 5 आ गया। ठीक, अब 4 में से 7 नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? एग्जैक्टली 4 इज स्मॉलर देन 7। 4 क्या है? छोटा है 7 से। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास बराबर वाला जो 1 है वो हम इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। हमने यहाँ कैरी ले लिया। ये क्या हो गया? हमारा 14 हो गया। अब हमने क्या करा? 14 में से 7 माइनस किया, हमारे पास क्या बच गए? 7 बच गए। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे? 75। यानी मैं 70 में जब 75 प्लस करूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? 145। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? C10 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 90। मतलब मुझे 10 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करना पड़ेगा कि जिससे मेरे पास आंसर क्या आ जाए? 90 आ जाए। जिससे मेरे पास आंसर क्या आ जाए क्लास? 90 आ जाए। सिंपल,
मैं अभी भी वही करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, एग्जैक्टली 90 है। कौन सा है बिगर नंबर, 90 है। पहले मैंने लिया 90, दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा है, 10, नाइन्टी, 10 माइनस कर दिया मैंने, जीरो में से जीरो गया, एग्जैक्टली जीरो आया। अब मेरे पास क्या है, 9 और नीचे 1, 9 में से मैंने 1 निकाला, क्या आंसर आया क्लास, 8। क्या आंसर आया, 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 80। यानी जब मैं 10 में 80 प्लस करूंगी तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 9 आएगा। ओके, जब मैं 10 में 80 प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। आपको ये तमाम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब डी देखिए, डी मेरे पास क्या था, 110 था और 80 था। 110 मैंने लिखा, 80 लिखा, आंसर क्या आया, 30। ओके, ई में आंसर क्या आएगा, 31 आएगा। ई क्या था हमारे पास, 55 था, 24 था। आंसर क्या आया, मैंने इनसे माइनस किया, 5 में से 4 गया, 1 माइनस हुआ, 5 में से 2 गया, 3 माइनस हुआ और आंसर आ गया 31। मैं रिपीट आप लोगों को एक दफा और एक क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लुक योर क्वेश्चन नंबर पी क्लास। हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी भी हमें कोई तीसरा नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम अपने दिए हुए साइन के, मतलब गिवन साइन का हम अपोजिट साइन निकालते हैं। हमारे पास गिवन साइन क्या है, प्लस है। गिवन साइन हमारे पास क्या है, प्लस है। तो प्लस का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, हम कर रहे हैं सॉल्व अपना क्वेश्चन पी। क्वेश्चन पी में हमारे पास टू वैल्यूज हैं, एक है 5 और दूसरी है 7। यानी 5 के अंदर मुझे ऐसा कौन सा नंबर प्लस करना है जिससे आंसर मेरे पास 27 आ जाए। ठीक है, अब मुझे वो थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपोजिट वैल्यू लेते हैं। क्या करते हैं, हम अपोजिट साइन लेते हैं। तो जब हम अपोजिट साइन लेंगे क्लास, तो हमारे पास प्लस की अपोजिट क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, प्लस की अपोजिट क्या है, माइनस है। अब माइनस करते हुए आपको पता होगा कि पहले हम रखते हैं ऊपर अपना बिगर नंबर। तो 5 और 27 में बिगर नंबर हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली 27 है। हमने 27 रखा, अब उसमें से हमने 5 को यहाँ रख दिया। ठीक, अब 5 जब हमने 27 में से माइनस किया, 7 में से 5 माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आया, 2 आंसर आया। बाकी नीचे 2 के नीचे कोई नंबर नहीं था, एज इट इज हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यानी जब मैं 5 में 22 प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे पास, 27 हो जाएगा। ओके, आयशा शाहिद, अनम्यूट योरसेल्फ। आयशा शाहिद, पता नहीं कहाँ चली गई हैं आयशा शाहिद। अनाप,
ओके क्लास, अब आप जरा देखिए बुक पेज नंबर 35. ओपन योर बुक पेज नंबर 35. इट्स योर वर्ड्स प्रॉब्लम. ये क्या है? आपके वर्ड प्रॉब्लम है क्लास. आपने देखा होगा यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मगर मैंने यहाँ पर आपके हर वर्ड प्रॉब्लम के साथ इस तरह रिजल्ट लिखा है और डैश बनाया है. रिजल्ट लिखा है, डैश बनाया है. आपने भी क्या करना है, तमाम तमाम क्वेश्चंस के साथ इसी तरह से रिजल्ट लिखना है और डैश डालना है. एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी के ये 4 क्वेश्चन आपने होमवर्क से कंप्लीट करने हैं. ठीक है. Question number 1 is Saima has 151 stems. Saima के पास कितनी stems हैं? 151 stems. Saima has 151 stems. तो पहले आप क्या करेंगी, यहाँ पर ब्लू बॉक्स में HTO लिख लेंगी. ठीक है, क्या लिख लेंगी? HTO. हमने बिल्कुल ऐसे HTO लिखा. HTO लिखने के बाद साइमा के पास कितनी स्टेम्स है? 151. अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 151. अब बाद में क्या लिखा है? शी कलेक्ट 109 मोर. उसने दोबारा कितनी कलेक्ट कर ली? 109 उसने और कलेक्ट कर ली. किसने कलेक्ट कर ली? साइमा ने 109 स्टेम्स और कलेक्ट कर ली. तो ये क्या कर, हाउ मेनी स्टेम्स डज शी हैव ऑल टुगेदर. अब हमें ये बताना है कि ये सारी स्टेम्स कितनी हुई. ये सारी स्टेम्स कितनी हुई? कौन कौन सी स्टेम्स? 151 स्टेम्स जो साइमा के पास पहले से थी. फिर साइमा ने मजीद 109 कलेक्ट कर ली. ऑल टुगेदर है मींस हमें सब एक साथ बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. 1 में हमने we always start addition from 1. Ones में हमारे पास 2 नंबर है, 1 and 2. Bigger number, which is the biggest number in ones? 9. 9 is our mind and count one more after 9. हमने एक और नंबर 9 के बाद काउंट किया तो हमारे पास क्या आया? 10. 10 का हमने क्या करना है? वंस में 0 लिखना है और 1 जो है वो क्या करना है, हमें 5 के पास कैरी दे देना है. अब 5 के पास जो है सबसे बड़ा, 10 के पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 ही है, दूसरा 0 है. तो 5 में जब मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर 5 ही आएगा. ठीक है. तो अब जब मैंने उसमें उस 5 में 1 कैरी और ऐड कर दिया तो क्या हो गया मेरे पास? एग्जैक्टली 6 हो गया. क्या हो गया? 6 हो गया. तो 10 में मेरे पास क्या आ गया? 6. अब 100 में 1 है और 1 है, 1 and 1 2. तो साइमा के पास टोटल स्टेम्स कितनी हो गई? 260. तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया? 260 स्टेम्स. अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट में आपने क्या लिखना है? रिजल्ट में अपने आंसर के साथ साथ आपसे जो पूछा जा रहा है आपको वो भी लिखना है. तो आपसे क्या पूछा गया है इसके अंदर? आप देखिए, हाँ, हर क्वेश्चन में ना हाउ मेनी के साथ कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है. जैसे इसमें हाउ मेनी के साथ क्या पूछा जा रहा है? स्टेम्स पूछा जा रहा है. तो ये ऑल टुगेदर क्या आई मेरे पास? स्टेम्स आ गई. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 260 260 क्या हो गई मेरे पास? स्टेम्स हो गई. अब आपको भी इसी तरह से रिजल्ट बना के लिखना है. अब सेकंड में देखिए, इनसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी पेजेस. तो सेकंड में आप आंसर के साथ क्या लिखेंगे? पेजेस लिखेंगे. सी में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी ग्रेप्स. क्या लिखेंगे? ग्रेप्स लिखेंगे. डी में हाउ मेनी चिल्ड्रन. चिल्ड्रन लिखेंगे. सी में क्या पूछ रहे हैं आपसे? हाउ मेनी सेपलिंग. तो आपने क्या लिखना है? सेपलिंग लिखना है. अब डायरी लिख लें जरा सब.